सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आनंद के पहले भेद पर मनन चिंतन करेंगे, स्वर्गदूत का संदेश। हम सबसे पहले लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 38 तक हम बाइबल से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा और वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्यारे भाई और बहनों, इसमें पहला जो शब्द में इस पे जो मेरे को मन में आ रहा है, जो प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। नहीं, स्वर्गदूत सबसे पहले आकर के उसको अभिवादन करता है और उसको प्रणाम कहता है। प्रणाम सबसे पहले जो शब्द उसने बोला, ब्लेसेड आर यू, अंग्रेजी में लिखा ब्लेसेड। तो स्वर्गदूत के मुंह से सबसे पहले जो मां मरियम के लिए आदर स्वरूप शब्द निकला वो था, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप और प्रभु आपके साथ है। और आगे फिर जब मां मरियम इन शब्दों से घबरा जाती है तो फिर एक बार फिर वो कंफर्म करता है और बोलता है, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त, ईश्वर की कृपा प्राप्त है। यानी ईश्वर के कृपा से वो परिपूर्ण है। इंग्लिश में लिखा है, यू आर फुल ऑफ ग्रेस। इसीलिए जो मां मरियम की प्रार्थना हम बोलते हैं, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस, द लॉर्ड इज विद यू, द लॉर्ड इज विद यू। हम उसको प्रभु तेरे साथ ही, स्वर्गदूत की प्रार्थना को इसमें हम लोग दोहराते हैं और मां मरियम को धन्य कहते हैं। और जो कृपा से परिपूर्णता है, इसके बारे में मैं आपको कैटेकिज्म से बताना चाहता हूं कि कृपा का मतलब क्या है। कृपा का मतलब है पार्टिसिपेशन इन गॉड्स लाइफ इन ह्यूमन लाइफ, यानी ईश्वरीय जीवन की मानव जीवन में सहभागिता, वो है कृपा, वही है ग्रेस। वास्तव में उसी को अनुग्रह हम बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल जो मीनिंग है, ईश्वर के जीवन में पूर्ण रूप से वो सहभागी होना, और मां मरियम को वो कृपा परिपूर्णता के साथ प्राप्त हो। ये कृपा प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे बपतिस्मा के दौरान मिलती है। जब हम बपतिस्मा में हम यीशु को ग्रहण करते हैं और यीशु के नाम से जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो ईश्वर की अदृश्य कृपा हमको मिलती है। एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिवाइन नेचर ऑफ गॉड, वी पार्टिसिपेट इन द डिवाइन लाइफ ऑफ गॉड। और जो हमारे आदि पाप के कारण जो हमारे जीवन वंचित हो चुका है, हमारी आत्मा में जीवन वंचित हो चुका है, वो कृपा हमको बपतिस्मा में प्राप्त होती है। लेकिन मां मरियम को यह कृपा यीशु के आगमन से पहले ही मिली थी। और इसको कैटेकिज्म अच्छा से समझाते हैं कि मां मरियम को यीशु के द्वारा ही वो कृपा मिली और पिता ईश्वर ने सबसे पहले यीशु के द्वारा मां मरियम को कृपा का जीवन दिया और इस प्रकार उन्होंने उसको रिडीम किया, उन्होंने उसको मुक्ति दी, क्योंकि वो पाप के जो दुष्प्रभाव लेकर के पैदा न हो, इसलिए उनको मां को आदि पाप से बचा करके रखा गया। और इसीलिए उनके कंसेप्शन के ही समय
इसीलिए जो उनके मतलब गर्भ धारण के समय जब वो मां के गर्भ में पड़ी थी, तब से ही वो ईश्वरीय जीवन से भरपूर हो गई। और ईश्वरीय जीवन के कारण सबसे पहले मां मरियम मुक्त हुई, और मां मरियम सबसे पहले हम कह सकते हैं कि वो एक विश्वासी बनी और ईश्वर की कृपा से यानी ईश्वरीय जीवन से वो परिपूर्ण हो गई थी, और इस कारण वो पाप से मुक्त थी। प्यारे भाई और बहनों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म सिद्धांत है जिसको कैथोलिक कलीसिया ने इसको धर्म सिद्धांत के रूप में घोषित किया है। संत पापा पियूस ने 1854 में कि मां मरियम जो थी वो स्वयं निष्कलंक थी, मां के गर्भ से ही वो निष्कलंक थी। और इसको उसमें डॉगमा में समझाया गया है, धर्म सिद्धांत में समझाया गया है कि मां मरियम को ईश्वर ने विशेष रूप से पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ से ही उनको रचा, ताकि वो, क्योंकि वो शैतान का सिर कुचलने वाली थी, इसलिए ईश्वर ने उसको आदि पाप से मुक्त रखा उस कृपा के द्वारा। इसलिए ये जो पद संख्या 28 और 30 इसका सीधा संबंध उस इमैकुलेट कंसेप्शन से है, यानी कि पवित्र निष्कलंक गर्भागमन से है। और न केवल वो पवित्रता के साथ वो पैदा हुई, बल्कि वो स्वयं इमैकुलेट कंसेप्शन थी। उन्होंने स्वयं दर्शन देके बोला था कि मैं पवित्र निष्कलंक गर्भागमन हूं, यानी कि जैसे पवित्र आत्मा स्वयं उत्पन्न हुआ पिता के प्यार से, वैसे ही जो है मां मरियम अपने गर्भ में यानी मां के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र बनी गई, इसीलिए वो निष्कलंक गर्भागमन कहलाती है, वो स्वयं निष्कलंका कहलाती है। आज हम इस पर इतना ही मनन चिंतन करते हैं, बाकी हम दूसरे भाग में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए हम लोग को और समझने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा हमें और विशेष कृपा दीजिए प्रभु, ताकि इन वचनों के ऊपर छिपे हुए और गहराई में और महान रहस्य को हम मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा समझ सकें। आमीन।